देश भर में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है। समुद्र किनारे स्थित मुंबई के लाल बाग से लेकर हिमालय में स्थित उत्तराखंड की पहाड़ियों में तक ज्यादातर जगह गणेश चतुर्थी से शुरू गणेश महोत्सव एक सप्ताह तक चलेंगे, जिनका समापन धूमधाम के साथ होने वाले गणेश विसर्जन के साथ होगा। लेकिन पश्चिम भारत से उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते गणेश विसर्जन की इस परंपरा पर कई सवाल भी उठने लगते हैं। खासकर बीते कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ों में तक गणेश विसर्जन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इससे एक नई बहस खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि खोली के गणेश को पूजने वाले हमारे पर्वतीय समाज में गणेश विसर्जन कितना जायज है। उत्तराखंड में तो गणेश जी को घर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि खोली के ऊपर स्थापित करने की पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो पुराने घरों से लेकर मंदिरों में तक प्रवेश द्वार पर गणेश जी का नक्काशीदार चित्र देखने को मिल जाता है। कई जगह तो पत्थर को तराश कर खोली के गणेश जी को विराजमान किया जाता है। हमारे यहाँ तो मांगल गीत भी दैना हुइयां खोली का गणेश की कामना लिए हुए हैं। यही नहीं, यहाँ हर छोटी बड़ी पूजा में पंडित जी चौकी में गणेश पूजन ही करते हैं। इस तरह उत्तराखंड के लोक जीवन के प्रत्येक कार्य में हम गणेश जी का आशीर्वाद मांगते ही हैं। ऐसे में भला उत्तराखंड के लोग गणेश जी को विसर्जित कैसे कर सकते हैं? गंगा यमुना की धरती होने के बावजूद उत्तराखंड के लोक जीवन में कभी भी देवताओं को विसर्जित करने की परंपरा नहीं रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाली नंदा राज्यात यात्रा में भी हम नंदा को विसर्जित नहीं करते हैं, बल्कि कैलाश के लिए शिव के पास विदा करते हैं। हमारे यहाँ विसर्जन सिर्फ परालौकिक आत्माओं का होता है। मसलन हम हंत्या पूजते हैं, हम छल पूजते हैं, तो उसे विसर्जित करते हैं ताकि वो दोबारा हमारे पास ना आए। लेकिन देवताओं को हम सदा अपने पास रखते हैं, वो हमारे रक्षक हैं, संगी साथी होते हैं। गणेश विसर्जन का बढ़ता चलन पर्यावरण के नजरिए से भी चिंताजनक है। क्या इस तरह हम अपनी नदियों को घर में ही प्रदूषित नहीं कर रहे हैं? अब गणेश प्रतिमाएं ज्यादातर चीन से बनकर आ रही हैं, जिसमें खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि नदियों में प्रवाहित गणेश जी की प्रतिमा इसके बाद कई दिन तक नदी तटों पर गंदगी के बीच पाई जाती है। इससे भला किस आस्थावान को दुख नहीं होगा? इसलिए कम से कम उत्तराखंड के लोगों को इस परंपरा से बचना चाहिए, जहां ये परंपरा पहले से नहीं है। अब चलते चलते हैं हम आपको महाराष्ट्र में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव का इतिहास बताने का प्रयास करते हैं। तो महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर गणेश विसर्जन की परंपरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 के आसपास शुरू की थी। दरअसल तब अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए देश में बड़े सामूहिक आयोजन और सभाओं पर रोक लगाई हुई थी। तिलक ने इसका तोड़ बड़े पैमाने पर सामूहिक गणेश उत्सव मनाने के रूप में निकला। इससे आखिरकार स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। तभी से महाराष्ट्र में सामूहिक रूप से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की परंपरा शुरू होती है, जो बाद में फिल्मों और टीवी सीरियल के जरिए देश भर में पहुंचती है। उत्तराखंड में शुरू गणेश विसर्जन की ये परंपरा के पीछे भी फिल्मों और टीवी सीरियल्स का ही प्रभाव है, जिसका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक आधार नहीं है। इसलिए यदि आप उत्तराखंड में गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो एक बार रुकिए और गौर से सुनिए। खोली का गणेश, मोरी का नारायण हम सबकी रक्षा करे। चलते चलते एक अपील यह कि यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। गणा होया खुली का गणेश आहे।